इस वीडियो में हम गेट 2021 फिज़िक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से है। तो वो ये फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड है और स्पेरिकल पोटेंशियल और यहाँ पर हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि कंसिडर द पोटेंशियल यू ऑफ आर डिफाइंड हैज़। तो यू ऑफ आर पोटेंशियल जो है वो इस तरह डिफाइन किया गया है कि माइनस यू ऑफ आर इज टू माइनस यू नॉट इंटू ई पावर माइनस अल्फा आर बाई आर। यही है पोटेंशियल जो कि स्पेरिकल फॉर्म में है। वेर अल्फा एंड यू नॉट आर रियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशंस। तो ये जो यू नॉट और ये जो अल्फा है ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू दी उनके डायमेंशंस के प्रकार based on the dimensions. According to the first Born approximation, the elastic scattering amplitude calculated with u of r for a wave vector momentum transfer q. तो अब हमें फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पर इलास्टिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करनी चाहिए फॉर मोमेंटम ट्रांसफ़र क्यू जो है मोमेंटम ट्रांसफ़र यानी कि के माइनस के नॉट एंड अल्फा टेंस टू 0 इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करनी चाहिए और यहाँ पर यूज़फुल इंटीग्रेशन भी दिया गया है क्वेश्चन में। तो उसके कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये इंटीग्रल को फाइंड आउट करनी चाहिए जो कि इसका वैल्यू दिया गया है। तो आंसर है कि फ्रॉम फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है -2μ/h² इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity r dash v of r dash sin q r dash इंटू dr dash। तो यही है फॉर्मूला। यहाँ पर म्यू तो रिड्यूस्ड मास है और क्यू जो है मोमेंटम ट्रांसफ़र है और पोटेंशियल ये सब कुछ। तो यही है फॉर्मूला। अब हम इसे पोटेंशियल जो क्वेश्चन में दिया गया है वो तो यही है -u0 इंटू ई पावर माइनस अल्फा बाई आर। माइनस जो है हमने यहाँ पर बाहर काट दिया है इन द फॉर्म ऑफ -1। तो अब -2μ/h² क्यू इंटू ये -1 बाहर काट दिया है। तो इंटीग्रेशन 0 to infinity और यानी कि आर डैश को हम सिंपल और इस तरह लिख देंगे तो साइन क्यू आर इंटू डी आर। तो अब यहाँ पर ये जो यू और है कैंसिल हो जाता है। यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ जाता है यानी कि माइनस इंटू माइनस जो है प्लस है यानी कि 2μu0h²/q। तो क्या बचता है ई पावर माइनस अल्फा और साइन क्यू आर इंटीग्रेशन के अंदर। तो और इसका इंटीग्रेशन ही तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है साइन क्यू आर ई पावर माइनस अल्फा और इंटीग्रेशन इसका यानी कि q/α² प्लस q²। लेकिन अगर हम उसे कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। तो हमें यहाँ पर u v का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du/dx यानी कि u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx इन दोनों को होल dx। तो इसी फॉर्मूला को हमें अप्लाई करनी चाहिए और यहाँ पर हमारे पास हमें ये देखनी चाहिए कि कौन सा u होगा कौन सा v होगा। तो उसके लिए हमें आइलेट का रूल यूज़ करनी चाहिए इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आता है देन एक्सपोनेंशियल यानी कि ये जो साइन क्यू आर है वो u हो जाता है और ये v हो जाता है। तो अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से u की जगह साइन क्यू आर और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस अल्फा आर डी आर। ई पावर माइनस अल्फा आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ई पावर माइनस अल्फा आर बाई माइनस अल्फा। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स क्या हो जाता है ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स बाई ए यानी कि ये इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। यही तो है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर हमें ये आ जाता है। यहाँ पर ये की जगह माइनस अल्फा है।
तो माइनस अल्फ़ा और लिमिट्स अप्लाई कर लेनी चाहिए 0 to इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन क्यू आर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस क्यू आर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स क्या हो जाता है, कॉस ए एक्स इंटू ए। और यहाँ पर एक्स की जगह आर है और ए की जगह क्यू है, तो क्यू आ जाता है इंटू क्यू। और ये जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस अल्फा आर करने से हमें ये वैल्यू आ जाती है ई पावर माइनस अल्फा आर बाई माइनस अल्फा आर डी आर। अब इन दोनों का हमें फिर से इंटीग्रेशन करनी चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर देखेंगे तो इन लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो ई पावर इन्फिनिटी, जब ये अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 बाई ई पावर इन्फिनिटी यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो अपर लिमिट 0 हो जाता है। नेक्स्ट लोअर लिमिट, तो ये तो 0 है यानी कि साइन 0 यानी कि साइन 0 0 ही है, तो हमें वो लिमिट भी यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों चल जाते हैं, तो ये टर्म नेगलेक्ट हो जाता है और यही टर्म बचता है। और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस, ये जो क्यू अल्फ़ा है इसे हम बाहर लगा देंगे क्योंकि कांस्टेंट की तरह है वो। नेक्स्ट अंदर क्या बच जाता है, कॉस क्यू आर इंटू ई पावर माइनस अल्फा और डी आर। तो अब हमें इसको इंटीग्रेशन करनी चाहिए बचे हुए ऐसे। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगेन ये जो है u हो जाता है और ये v हो जाता है। अगेन हमें u v फार्मूला को अप्लाई करनी चाहिए और हमें कन्वीनियंस के लिए इसे i इस तरह मान लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन में ये टर्म यूज़ हो जाता है, ये नोटेशन। तो नेक्स्ट इससे इंटीग्रेशन करने से u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स यानी कि इंटीग्रेशन ई पावर माइनस अल्फा आर बाई माइनस अल्फा, लिमिट्स जो है 0 टू इन्फिनिटी। और ये जो है डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यू आर यानी कि माइनस साइन क्यू आर इंटू क्यू, माइनस साइन क्यू आर इंटू क्यू हो जाता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यानी कि इंटीग्रेशन माइनस अल्फा आर बाई माइनस अल्फा डी आर। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन करने से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लिमिट्स को अप्लाई करने से क्या होता है कि ई पावर माइनस इन्फिनिटी तो एज यूजुअल 0 हो जाता है यानी कि अपर लिमिट जो है वो 0 हो जाती है। अब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 1 है और ई पावर 0 भी 1 ही है, तो हमें माइनस 1 बाई अल्फ़ा बच जाता है। लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो अप्लाई करेंगे माइनस ऑफ माइनस 1 बाई अल्फ़ा जो आ जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 1 बाई अल्फ़ा। तो इसी तरह यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है और ये क्यू बाई अल्फ़ा हमें बाहर लगा देनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू और ई पावर माइनस अल्फ़ा और डी आर। तो अब हम ये जो है, ये तो स्टार्टिंग में हमने जो इंटीग्रेशन टर्म स्टार्ट किया है वही तो है इंटीग्रेशन, यही तो है। तो इसी वजह से इसे हम आई इस तरह कन्वर्ट कर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब हम q इंटू क्यू बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा क्या होता है, क्यू बाई अल्फ़ा स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आई और ये जो है वो आई हो जाता है। तो अब हम इसे क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इससे इस तरफ भेज देंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आई और नेक्स्ट एलसीएम लेने से इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आई बाई अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता है और अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और आई जो है क्यू बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसे इस तरफ भेज देने से क्यू बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यही बच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि यही तो हमें पता करनी चाहिए इस टर्म, यानी कि एफ ऑफ टीटा दिस टर्म इंटू दिस टर्म यानी कि दिस वन इंटू इस टर्म की जगह अब हमें जो कुछ भी आया है उसे सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, यानी कि 2 म्यू यू 0 एच का स्क्वायर बाई क्यू इंटू क्यू बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अगर हम चाहें तो इस इंटीग्रेशन को हम साइन को कन्वर्ट कर ले सकते हैं, ई पावर प्लस आई टीटा माइनस ई पावर माइनस आई टीटा बाई 2i यानी कि ई पावर प्लस आई टीटा माइनस ई पावर माइनस आई टीटा यानी कि ई पावर माइनस आई टीटा प्लस आई टीटा है जो है कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा और ई पावर माइनस आई टीटा कॉस टीटा माइनस आई साइन टीटा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने से हमें 2i साइन टीटा आ जाता है डिवाइडेड बाई 2a करने से साइन टीटा
तो यही तो है साइन थीटा। तो इस साइन थीटा के साइन क्यू आर के प्लेस में इन एक्सपोनेंट्स को सब्स्टिट्यूट करके भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो और एल्स हम फार्मूला भी यूज़ कर ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंट में दे दिया है। तो अगर कैलकुलेशन करना तो यही है प्रोसीजर इसका इंटीग्रेशन को। तो फाइनली यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वो बचेगा तो यही है। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अल्फ़ा टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा की जगह हमें ज़ीरो रख देनी चाहिए। तो ज़ीरो रख देंगे तो हमें क्या बच जाएगा, 2 म्यू म्यू नॉट इंटू एच कट स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 म्यू यू नॉट डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है ये जो है ये कांस्टेंट की तरह हम रख सकते हैं, एच कट स्क्वायर यू नॉट म्यू, तो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, यानी कि एफ थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू पावर -2। तो यही है क्यू पावर -2, यही तो हमें पूछा गया, एफ थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू यानी कि क्यू पावर -2, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।